नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने पिछले दिन अध्याय नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की शुरुआत की थी। हमने डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हमने की थी। साथ ही मैंने आपको टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताए थे, जिसमें हमने 3 प्रकार के जैव विविधताओं की बात की थी। जिसमें सबसे पहले हमने आनुवांशिक जैव विविधता जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी, एक हमने स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी जातीय जैव विविधता, एक हमने इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पारिस्थितिकी जैव विविधता की जो है वो बात कर ली थी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे पहले उसे आपके सामने रखता हूँ। तो आज का और कल भी मैं बता के गया था कि आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा संपूर्ण पृथ्वी तथा भारत में कितनी प्रजातियां हैं। प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, एक प्रकार का टॉपिक नहीं है, एक प्रकार का प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी तथा भारत में कितनी प्रजातियां हैं। आज के वीडियो में हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, आंकड़ों को समझाने या फिर याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनको तो बस याद करते रहो, जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार पढ़ते रहो और वो उतने ही ज़्यादा आपको आते रहेंगे। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज से 250 वर्ष पहले जातियों को पहचानना व उनको रिकॉर्ड बनाना प्रारंभ हुआ था। ध्यान से सुनना इस बात को। पृथ्वी पर जीवन हजारों वर्षों से है, लाखों वर्षों से है। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग सम्राट अशोक का नाम सुना, आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना, जो आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले की बातें हैं। वहां पर भी पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध या फिर जो है नियम बनाए गए थे। लेकिन आज से 250 वर्ष पहले जातियों को पहचानना व उनके रिकॉर्ड बनाना जो है वो प्रारंभ हुए थे। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर अब तक कितनी जातियां हैं ये कहना बिल्कुल आसान नहीं है। वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 नई जातियां खोजी जा रही हैं। प्रतिवर्ष कितनी जातियां खोजी जा रही हैं? 15,000 जातियां जो है वो नई खोजी जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो संस्था है IUCN, रट लेना इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फिर से सुन लो पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के 2004 के आंकड़ों के अनुसार अभी 1.50 मिलियन जातियां ही खोज पाए हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो लगभग बात करें तो 15 लाख जातियां ही अभी तक खोजी जा चुकी हैं, तथा बहुत सारी जातियों को अभी खोजी जाना क्या है, बाकी है। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात, हर लाइन में एक एक बात है। आपसे कहीं से भी एक खालिस्तान का प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। कुछ अनुमानों की बात करें तो 20 से 25 मिलियन बताई गई है। भाई, अब तक 1.5 मिलियन जातियां खोजी गई हैं, लेकिन कुछ विद्वान उनके अनुमान, कुछ संस्थाओं के अनुमान, उनके आधार पे 20 से 25 मिलियन जातियां जो है वो बताई गई हैं। लेकिन एक रॉबर्ट मेयर नाम का विद्वान है, बहुत बार नाम आएगा इस चैप्टर में, रॉबर्ट मेयर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रॉबर्ट मेयर को। यह बहुत परिचित नाम है जातियों के संबंध में, कि जातियों का विस्तार से वर्णन करने, जातियों को ढूंढने, उनको खोजने के क्षेत्र में रॉबर्ट मेयर का नाम बार बार आता है। इनके अनुसार वैश्विक जातीय विविधता में 7 मिलियन जातियों का आकलन किया गया है। कितने मिलियन?
7 मिलियन जातियों का जो है वो आकलन किया गया है। समझ में आ गई बात। पृथ्वी पर कुल जातियों का यदि हम लोग बात करें, पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करें कुल जातियों का, तो 70% भाग जंतु है और 22% भाग कवक है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, पादपों है तथा अन्य 8% अन्य जीव हैं। पृथ्वी पर अगर हम कुछ आंकड़ों के आधार पर यदि बात करें, तो मैं इसको इस प्रकार से अगर आपको दिखाऊं, ये हम पाई डायग्राम बनाएं, तो एक तरफा भाग तो 70% तो भाग किसका है, जंतुओं का। 22% भाग जो है वो किसका है, इसमें फंजाई भी आ जाएंगे, एल्गी भी आ जाएगी, ब्रायोफाइटा भी आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म भी आ जाएगा और जिम्नोस्पर्म भी आ जाएगा। और आपका ये 22% भाग हो गया। ये 8% भाग जो है वो अन्य जीवों का है। किनका? अन्य जीव का। आप सब जानते भी हो, जो R.H. व्हिटेकर नाम के विद्वान थे, उन्होंने जीवों के 5 जगत बनाए हैं। वर्तमान में उन्हीं के 5 जगत प्रणाली जो है वो प्रचलित है। उनमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी को विस्तृत वर्णन जो है वो किया गया है। जंतुओं की कुछ एक आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ। ऐसे भी जीव हैं जिनको 5 जगत से अलग रखा गया है, जैसे वायरस है, प्रियोन्स है, एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, रोग फैलाने का काम करती हैं। ठीक है, चलो टॉपिक पे चलते हैं। जंतुओं की कुल संख्या का 70% से अधिक भाग कीट बनाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था। यदि जंतुओं की जातियां हैं, उनमें से 70 जातियां कीटों की हैं। कहने का मतलब है पृथ्वी पर प्रत्येक 10 में से 7 क्या हैं, कीट हैं, इंसेक्ट हैं। प्रत्येक 10 में से 7 क्या हैं, कीट हैं। प्यारे बच्चों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर जंतुओं में कीटों का प्रतिशत कितना है, तो 70% है। अकेला एक तरफा भाग जो है वो 70% कीटों का है। ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इन उपयुक्त आंकलनों में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल नहीं किया गया है। प्यारे बच्चों, ये लाइन भी मैंने बहुत ही शानदार लिखी है यहाँ पे, क्योंकि यदि हम लोग बात करें इस पूरे आंकलन की, तो इसमें अभी अभी मैंने पाई डायग्राम द्वारा आपको बताया, फंजाई आ गए, एनिमल्स आ गए, एल्गी आ गया, ब्रायोफाइट आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया, कुछ अन्य जीव भी आ गए, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव इनमें शामिल नहीं किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में अब बात करते हैं क्या होता क्या। प्रोकैरियोटिक में आते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं, मोनेरा जगत, एकमात्र ऐसा जगत प्यारे बच्चों जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीव पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती, केवल और केवल मोनेरा जगत को छोड़कर। बाकी R.H. व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 वर्गों में से 4 में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है। प्रोकैरियोटिक एवं सूक्ष्म जीवों की जातियों को वर्गीकरण के अनुसार खोजा नहीं जा सकता और न ही इनका, तो क्या बताया, ना तो इनका खोज, ना ही आंकलन, ना ही संवर्धन संभव है। इनके लिए जैव रासायनिक तकनीक व आणविक तकनीक अपनाई जाती है। कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? जैव रासायनिक तकनीक या आणविक तकनीक जो है वो अपनाई जाती है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का आपको पता है ओनली 2.4% भाग है। पूरे विश्व का जो भूखंड है, पृथ्वी जो है, उसका भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4। परंतु विश्व में हमारी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। प्यारे बच्चों, यह हमारे लिए बहुत ही सुखद समाचार है, क्योंकि पृथ्वी का जो पूरा भाग है, विश्व के भूगोल जो है, उसमें से हम 2.4% ही भाग हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी जैव विविधता, वैश्विक जातीय विविधता, वैश्विक जैव विविधता में 8.1% है। क्योंकि भारत को विश्व के 12 महाविविधता वाले देशों में गणना की जाती है। भारत की विश्व में
मुख्य 12 जैव विविधता वाले क्षेत्रों में, महाजैव विविधता वाले क्षेत्रों में गणना की जाती है। भारत में लगभग 45,000 जातियां पादपों की हैं, इससे भी दोगुनी जातियां जंतुओं की हैं। ध्यान से इस बात को, क्योंकि हमारा टॉपिक यही था, विश्व में और पृथ्वी पर और हमारे देश में कितनी जातियां हैं। तो 45,000 लगभग आंकड़े होते हैं ये, 45,000 के करीब जातियां पादप की हैं और इससे भी दुगुनी 90,000 या 1 लाख के करीब जंतुओं की है। रॉबर्ट मेयर के आंकलन के अनुसार भारत में 1 लाख से अधिक पादप जातियां हैं। भाई ये तो संस्थाएं कहती हैं 45,000 के करीब, रॉबर्ट मेयर क्या कहता है अपने आंकड़ों में? यह कहता है भारत में 1 लाख से अधिक जातियां हैं और 3 लाख से अधिक जंतु हैं। ये बात रॉबर्ट मेयर की है, अभी खोजी नहीं गई है। हर प्रतिवर्ष 15,000 से ज़्यादा जातियों की डिस्कवरी की जा रही है। प्रतिवर्ष नए नए जो जीव हैं उनकी खोज जो है वो की जा रही है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? जो हमारा टॉपिक था, जातियों, कितनी जातियां हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों जैव विविधता के प्रतिरूप। बहुत ही शानदार टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे इसको, पूरे टॉपिक को, किस प्रकार से जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न जो है वो होते हैं। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक तक या अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। आप लोगों की परीक्षाएं काफ़ी करीब हैं, आप लोग मेहनत करें। अब अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतने ही आगे जाओगे, क्योंकि रेस में दौड़ने वाला कोई भी व्यक्ति यदि शुरुआत में बहुत तेज़ दौड़ता है और अंत में अगर धीरे दौड़ता है तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, या जो स्थान प्राप्त करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। आप अगर आज तक स्लो रेस से चले हो, आप लोगों ने कम पढ़ाई की है, लेकिन अब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो वो आपके लिए एक अच्छी रैंक लेकर आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।